हम सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल उस प्रकार से नहीं खुल पाए जिस प्रकार से खुलने चाहिए थे, लेकिन पढ़ाई का भी थोड़ा सा उस ट्रैक पर पढ़ाई का जो माहौल है वो नहीं बन पाया। तो हमने सोचा, ये पिछले 5 या 6 दिन पहली कहानी है, हमने सोचा क्यों ना एक कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर स्कूल में कराया जाए, जिससे बच्चों का जो स्कूल से अलग होने का एक जो माहौल यहाँ पर बन गया था, उसे दोबारा से किस प्रकार से बच्चों को उस ट्रैक पर लाया जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए स्कूल ने इस प्रोग्राम को कराने का निश्चय किया और इन 5 दिनों में बच्चों ने जो कठिन परिश्रम करके दिखाया है यहाँ पर, वो आप सब लोगों के सामने है। 3 दिन पहले भी, मेरे ख्याल से आज मंगलवार है, शनिवार के दिन एक बार हम डीमोटिवेट हो गए थे कि कैंसिल करते हैं, नहीं हो पा रहा क्योंकि टाइम कम मिला, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके प्रोग्राम को करने का निश्चय किया और जिस होप के साथ हमने ये प्रोग्राम किया था, उस होप से कहीं ज़्यादा अच्छा बच्चों ने करके दिखाया। सभी बच्चे जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मैं उनका वास्तव में धन्यवाद अपने स्कूल की तरफ से उन बच्चों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर किया। जो ये दिन आज हम यहाँ पर मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस, ये सन 1950 में जो हमारा संविधान है वो लागू किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस त्योहार को इतने धूमधाम से मना रहे हैं। बहुत सारी चीजें हुई, लोगों ने, माँ भारती के सपूतों ने बलिदान दिया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। हम लगभग 350 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। उससे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए गए, क्योंकि हमारा जो देश है वो अतिथि देवो भव वाला देश है। हमारे यहाँ जो भी कोई आता है हम उसका आदर सत्कार करते हैं, लेकिन उसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने हमारे यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों की आंखें खुली, लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने बलिदान दिए, लोगों ने लाठियां उठाई, लोगों ने लाठियां खाई, लेकिन उसके बाद ये आज़ादी हमें मिली थी और उसके बाद ये गणतंत्र हमें मिला है। तो और कमाल की बात ये देखिए आप, ये गणतंत्र हमें नहीं पढ़ाया जाता किसी भी किताब में। जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना 10th तक, क्योंकि हमारा स्कूल 10th तक ही है, तो हम अपने बच्चों को 10th तक ही पढ़ा पाते हैं। तो हिस्ट्री में गणतंत्र के बारे में कुछ भी नहीं है, ना हमारे अधिकारों के बारे में, न जो भी हमारी सीमाएं हैं, क्या हमारे कानून है, कोई आर्टिकल हमें नहीं पता। ये दुर्भाग्य की बात है। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं उसके संविधान के बारे में हम नहीं जानते, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, यहाँ से आवाज़ मेरी हालांकि नहीं पहुँचेगी, लेकिन मेरे मन में है, मैं कहना चाहूँगा कि संविधान की कोई ना कोई ऐसी किताब जहाँ से बच्चे समझते हैं, बच्चे समझदार होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक 2 आर्टिकल पाठ के रूप में करके उसे अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो शायद ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये बच्चों तक उस लेवल पर पहुंच जाएगा जिस पर जाना चाहिए। गणतंत्र के बाद जो गणतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं,
उसके बाद एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो गुरु का स्थान है वो सब सर्वोपरि है। किसी भी देश की जो ताकत है वो गुरु होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो गुरु का स्थान है, पता नहीं रीज़न क्या रहा है, या तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी कुछ यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं शिक्षा व्यवस्था में, या जो भी कारण रहा उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिस देश में गुरु का सम्मान नहीं होगा, गुरु का आदर नहीं होगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। एक टीचर ही है जो इन बच्चों को चरित्रवान बनाता है। यही वो बच्चे हैं, स्कूल्स में ही पढ़ते हैं, जो आगे जाकर के इंजीनियर्स बनेंगे, जो आगे जाकर के अच्छे राजनेता बनेंगे, जो आगे जाकर के अच्छे व्यक्ति बनेंगे, जो आगे जाकर के अच्छे गांव वाले बनेंगे। तो सभी जो गार्जियंस यहाँ पर बैठे हुए हैं वो गांव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए हमें हर प्रयास करना पड़ेगा। जब कहीं हम कंप्लीट रूप से स्वतंत्र भी हो पाएंगे और गणतंत्र भी हो पाएंगे। अगर हमारे बच्चे एजुकेट सही तरीके से हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। संस्कारवान बच्चे तैयार करना हमारी वास्तव में जिम्मेदारी है, और हम स्कूल के लेवल पर पूरा प्रयास करते हैं कि संस्कारवान बच्चे, अलग अलग प्रकार के जो टैलेंट हैं उनके, उस प्रकार के बच्चे हम स्कूल से तैयार करके भेजें। और हम पूरी यहाँ से कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें यहाँ आती रहती हैं, लेकिन हम यहाँ से पूरी कोशिश करते हैं कि चीज़ें सही की जाएं। गांव के लेवल पर ये बच्चे बोर हो गए क्या इधर? तो हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे काम जारी है। एक ही दिन में सारी चीज़ें हम जैसा चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती, लेकिन होंगी ज़रूर, चीज़ें सही होंगी ज़रूर। भाई सपोज करो आज हमने 10 ऐसे बच्चे तैयार करके भेजे जो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग कोने में जाते हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनता है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा लीडर बनेगा। तो जो स्कूल की जो भावना है वो दूर दूर तक पहुंचेगी, और एक ना एक दिन जो हमारा सपना है गांव को, देखो गांव भी शहर बन सकता है और शहर भी गांव बन सकता है, लेकिन एक हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर एक लगन होनी चाहिए, सारी चीज़ें तभी आसान हो पाएंगी। एक छोटे से मराठी प्रोफेसर का बच्चा 10वीं में फेल हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो धूप में मैदान में जाता है, बल्ला उठाता है और कई कई घंटे प्रैक्टिस करता है, वो बनता है सचिन तेंदुलकर। एक केरल का छोटा सा मल्लाह का बेटा जो अखबार बेचता है, जो कपड़े धोता है, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद, मेहनत करने के बाद देश का राष्ट्रपति बनता है, वो है अब्दुल कलाम। ऐसे अनेकों हमारे यहाँ पर उदाहरण हैं। एक ये भी उदाहरण मैं देना चाहूँगा, बहुत इंस्पिरेशनल शायद सभी के लिए आजकल होगा। एक चाय बेचने वाला छोटा सा व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता, गुजरात का लाल देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रतिभाएं हैं, गांवों में भी हैं, शहरों में भी हैं, हम कोई पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है, बच्चों से भी खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। बहुत सारे मौके मिलेंगे और अलग अलग मौक़ों पर उन्हें अपनी प्रतिभा यहाँ पर सिद्ध करने का मौका मिलेगा। तो इसी बात के साथ ज़्यादा समय यहाँ पर मैं ना लेते हुए सभी को एक बार फिर, पूरे देशवासियों को, सभी को जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए।
और उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। मैं उनको वास्तव में हृदय से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। और मैं भारत माता की जय के साथ आज का ये जो प्रोग्राम है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पर मैं अभी बुलाऊंगा जो हमारे यहाँ पर गेस्ट बैठे हुए हैं, उनकी भी हमें बात सुननी है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान होता है और वो उन बातों से किसी को भी प्रेरित कर सकता है।